एक पॉइंट पे पाकिस्तान ने कारगिल भी ले लिया एंड इवन दे थ्रेटन लेह, लेकिन हमारे एयरफोर्स जो थे, जाबाज जो थे हमारे, उन्होंने दिन बचाया हमारा। दे सेव्ड द डे फॉर अस एंड द वॉर कंटिन्यूड एंड फाइनली नवंबर 1948 हमने फिर से द्रास और कारगिल को रिकैप्चर किया और फिर फाइटिंग स्टॉप हो गई विंटर ऑफ 1948 में। अब रामचंद्र गुहा बोलते हैं कि एक कश्मीर के बहुत ही फेमस हिस्टोरियन थे, उन्होंने बोला कि कश्मीर इशू मस्ट आइदर बी सेटल्ड बाय पार्टीशन और इंडिया विल हैव टू मार्च इट्स आर्मी इनटू द वेस्ट पंजाब। एंड फाइनली ड्यू टू द नेचर ऑफ द टेरेन, स्ट्रेटेजिक एडवांटेज ऑफ द पाकिस्तानी फोर्सेस, क्योंकि वो ऊपर से लड़ रहे थे हायर ग्राउंड से, टिल डेट इट इज इम्पॉसिबल टू रीच अ मिलिट्री सॉल्यूशन इन कश्मीर इटसेल्फ। ठीक है, सो दीज वर द ड्रामा। नाउ लेट्स सी यूनाइटेड नेशंस ब्रोकर्ड 1949 का। सो बाय 1949 एक सीज फायर हुआ इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। उसके 4 प्रपोजल थे। एस्टैब्लिश सीज फायर एंड द लाइन ऑफ कंट्रोल एंड इट आस्क्ड पाकिस्तान टू वेकेट इट्स एग्रेशन दैट इज ऑक्यूपाइड एरिया। It asked India to reduce its troop at a level to sufficiently for maintaining law and order. And finally plebiscite. अब ये प्लेबिसाइट आज तक क्यों नहीं हुआ, इसका मैं कारण बताता हूँ। इंडिया की बिल्कुल लेजिटिमेट डिमांड है। इंडिया बोलता है कि पाकिस्तान ट्रूप्स और ट्राइब्समैन जब भी चले जाएंगे हम यहाँ पे प्लेबिसाइट करा देंगे। पाकिस्तान बोलता है कि हम तभी जाएंगे जब प्लेबिसाइट हो जाएगा। चलो ये फिर भी मान लेते हैं। वो बोलते हैं कि अगर प्लेबिसाइट हमारे फेवर में होगा, इट डिपेंड्स ऑन द आउटकम ऑफ द प्लेबिसाइट। तो पाकिस्तान ये बोल रहा है कि वी विल विड्रॉ इफ वी विन एंड जम्मू एंड कश्मीर बिकम्स पार्ट ऑफ द पाकिस्तान, विच इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस। ठीक है, सो दिस वाज द एंड ऑफ द फर्स्ट इंडो पाक वॉर इन 1947। इट लास्टेड फ्रॉम 1947 जब से पार्टीशन हुआ टिल 1949 तक, जब तक यूएन ने सीज फायर किया। ठीक है, अब देखते हैं वॉर ऑफ 1965। दिस इज आवर सेकेंड वॉर। सो वी सॉ कि हाउ द वॉर ऑफ 1948 केम टू एन अनईजी सीज फायर। अब देखते हैं कि 17 साल बाद ऐसा क्या हुआ कि इंडिया एंड पाकिस्तान में 1965 में लड़ाई करनी पड़ी। ऑब्वियसली पाकिस्तान को बहुत बुरा लग रहा था, सीज फायर हो गया एंड दे वर ऑलवेज लुक आउट फॉर अ वे ऑफ रिटेलिएशन। ठीक है, तो सबसे पहले कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स चल रही थी। सो दे न्यू कि पाकिस्तान हैड टू अचीव समथिंग टू गेट मिलिट्री पैरिटी विद इंडिया। सो ये सबसे पहला मेजर लेसन था पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए कि रियलाइज कि ओनली आउटराइट मिलिट्री विक्ट्री कुड गिव देम कश्मीर। अब कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स में क्या हो रहा था, जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे जॉन फॉस्टर डुलेस, उन्होंने क्या किया कि दे बिल्ड अ रिंग ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी पैक्ट्स एंड ही सॉ दैट पाकिस्तान ऑन द सदर्न बॉर्डर ऑफ सोवियत यूनियन इज एन इनवैल्यूएबल मिलिट्री बेस। तो उसने क्या किया, 1953 में म्यूचुअल एड ट्रीटी वॉज साइन बिटवीन पाकिस्तान एंड यूएसए। पाकिस्तान ने यूएस स्पॉन्सर्ड सिक्योरिटी पैक्ट्स जैसे सीटो, कैंटो, बगदाद पैक्ट भी बोलते हैं जिसको, तो उनको भी साइन कर लिया। सो दे फुली एंटर्ड द वेस्टर्न मिलिट्री कैंप एंड प्रोवाइडेड बेसिस टू यूएसए इन रिटर्न फॉर मैसिव मिलिट्री एड। 1954 में क्या हुआ, लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, लार्ज अमाउंट ऑफ पैटून टैंक्स, F-86 फाइटर एयरक्राफ्ट, आर्टिलरी गन्स, लेटेस्ट इन्फेंट्री वेपर सब पाकिस्तान को दिया गया एज एन एलाई अगेंस्ट सोवियत। तो पाकिस्तान ने क्या किया वेस्ट को कि दीज आर्म्स एंड इक्विपमेंट्स विल नॉट बी यूज्ड इन एनी कन्फ्रंटेशन विद इंडिया। हम बस अपना डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट रजिस्टर करके रह गए। ऑब्वियसली वो हमारे अगेंस्ट यूज हुए। अब 1954 में आपने पंचशील हुआ ही था, आपको पता होगा। तो एक तरफ चाइना और एक तरफ पाकिस्तान, दोनों फ्रंट पे हम लड़ रहे थे। And we were under the wrong impression that we can remain insulated from the global Cold War politics because हमने नाम का policy state कर रखी है, that is non-aligned movement. But alliance between the West and Pakistan also meant कि जो कश्मीर इशू है आपका, जो कश्मीर इशू है that could not be politically resolved in the UN, क्योंकि वेस्टर्न पावर विल नॉट वोट अगेंस्ट पाकिस्तान, राइट, क्योंकि वो सोवियत यूनियन के जो साउथ में बैठा था। तो 1958 में जनरल अयूब खान ने कू किया और पाकिस्तान की डेमोक्रेसी की ऐसी तैसी हो गई, मिलिट्री रूल वॉज एस्टैब्लिश्ड, इंडिया चाइना का वॉर हो गया 1962 में। उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। तो पाकिस्तान ने देखा यार चाइना बहुत बढ़िया एलाई है। सो पाकिस्तान ने एक बायलेटरल बॉर्डर एग्रीमेंट साइन किया, ठीक है, विच इन्वॉल्व द बाउंड्रीज ऑफ द डिस्प्यूटेड स्टेट विच एंगर्ड इंडिया। ऑल्सो क्या हुआ, रैपिड मिलिट्री कोलैप्स ऑफ इंडियन आर्मी। पाकिस्तान ने अपॉर्चुनिस्ट देखा, फिर उसके बाद क्या हुआ कि मिलिट्री बेकार हो गई है, उन्होंने कश्मीर कैप्चर करने की सोची, फिर नेहरू जी की डेथ हो गई मई 1964 में। और सब्सिक्वेंट कन्फ्यूजन ओवर सक्सेसिव प्राइम मिनिस्टर वाज आल्सो बीइंग सीन क्लोजली बाय पाकिस्तानी लीडर्स। फाइनली कन्फ्लिक्ट ऑफ 1965 बिगेन थ्रू exchange of fire between the troops in run of Kutch in April of 1965. So let's see about the war. So in summer of it is important to note कि पाकिस्तानी forces use the American Patton tanks to shell the Indian position. देखो कितना बड़ा धोखा किया हमारे साथ फिर से। President Lyndon Johnson of the USA was unable to prevent Pakistan from breaking its pledge. फिर हुआ ऑपरेशन गिब्राल्टर। Summer of 1965 में पाकिस्तानी आर्मी planned and initiated ऑपरेशन गिब्राल्टर. So it trained the locals, armed them to foster insurrection in the part of Kashmir,
idea was to intervene on the behalf of this instigation and either capture Kashmir by force or through international arbitration. फिर अगस्त में जो irregular troop crossed the border, started attacking in various places, blowing up bridges, blowing government buildings. Radio Pakistan started the propaganda that a popular uprising had begun in Kashmir, but plan failed. ठीक है, उतना नहीं हो पाया. Then Pakistan launched Operation Grand Slam. Their troops rapidly moved into Jammu and Chumb region. ठीक है, by US provided tanks and artillery guns. Then air forces of both the countries were involved extensively जब इंडियन वेम्पायर्स वर फाइटिंग अगेंस्ट पाकिस्तान सेवर जेट. फिर फाइनली लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपनी दम दिखाया ऑन 5 सितंबर को. द स्टेटस इन अखनूर सेक्टर वाज गेटिंग डेस्परेट फॉर द इंडियन फोर्सेस. फाइनली वी डिसाइडेड टू ओपन न्यू फ्रंट इन द प्लेन्स ऑफ पाकिस्तान एंड वी हैड वन ऑफ द बिगेस्ट फाइट ऑफ टैंक बैटल सिंस वर्ल्ड वॉर 2. Finally, a ceasefire was called on 22nd September and both sides claimed the victory, but the analysis showed it is more of a stalemate. तो रामचंद्र गुहा ने बोला था कि पाकिस्तानीज वर सेइंग कि हंस कर लिया है पाकिस्तान, लड़ कर लेंगे हिंदुस्तान, बट वैसा नहीं हो पाया बिकॉज इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स वर देयर. ठीक है, तो जनरल अयूब खान ने जो असेसमेंट था वो गलत हो गया था, क्योंकि जो वाई बी चौवन थे उन्होंने टैंक्स, प्लेन्स, इन्फेंट्री, वेपन्स 1962 के वॉर के बाद बहुत ज़्यादा खरीद लिए थे. और वॉर भी फ्लैट प्लेन्स पे हुआ था जहाँ पे इंडियन आर्मी को ज़्यादा नॉलेज थी एज कम्पेयर टू माउंटेनियस टेरेन ऑफ हिमालयाज अगेंस्ट चाइना. सो इन अ नटशेल इट वॉज एन अपॉर्चुनिस्ट अटैक बाय पाकिस्तान, क्योंकि 1962 का अटैक हुआ था एंड यूजिंग द हेल्प ऑफ वेस्टर्न अलाइज. फाइनली ताशकंद एग्रीमेंट वॉज साइंड इन जनवरी 1966 फैसिलिटेटेड बाय मॉस्को. And Pakistan was forced to give up the territories of around Kashmir, while India was forced to give up the strategic post like Hajir Pir Pass. So overall, it was a stalemate for both the countries, but India had slightly better say. So we'll continue our discussion. Thank you for watching this.